का धन्यवाद हो आज के सुबह में। प्रभु की कृपा है कि हम लोग एक दिन और प्रभु के संगति में बैठ सकते हैं और सुबह से फिस्ट फिस्ट का नाम लिया तो माइक भी चिल्ला गया। आध्यात्मिक उत्सव तो हो ही रहा है और रिच बहुत ही तला भुना हुआ आत्मिक भोजन तो मिल ही रहा है। और समोसा भी देखा आपने, द फेमस समोसा बोलते हैं, बड़ोदरा का सबसे अच्छा फेमस मिला है। और बच्चन जो भी पास्टर हमारे डॉक्टर वेजिटेरियन ने जो प्रचार किया बताया, हमें विश्वास है कि अपने अपने खास करके पत्नी के प्रति आपका शपथ जो आपने लिया वो फिर से रिन्यू हो गया, क्योंकि भूल जाते हैं, कई बार रोज भूल जाते हैं। और परमेश्वर का धन्यवाद, हर बात जो परमेश्वर की ओर से बोली जाती है, जो अभी आपने सीखा, संपूर्ण हृदय से संपूर्ण मन से प्रभु से प्रेम करना है, प्रभु से प्रेम करना। और वो प्रेम ही है जो हम सबों को यहाँ इकट्ठा करता है और वही हमारा सब कुछ है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कितनी पुरानी प्रार्थना है, लेकिन सच्चाई यही है, तुम ही मेरे सब कुछ, मेरे माँ, मेरे बाप, मेरे पिता, मेरे प्रभु, मेरे पैसे, मेरे धन, मेरे दौलत, सब कुछ थे। हालेलुया। लेकिन हम लोग हर चीज को लिटरली नहीं लेते, जैसा कहा गया है वैसे ही लेना चाहिए। एक पिताजी थे और एक बेटा था, तो बेटे को पिताजी ने कहा, देखो 3 साल तुम मैट्रिक फेल कर गए 10th में, इस साल फेल किया तो मुझे अपना बाप मत कर। वो आज लड़का बेचारा चुप रह गया, क्या बोलेंगे। दूसरे दिन रिजल्ट आया तो मुंह लटका के आया बेटा, तो बाप ने पूछा क्या हुआ, तो बेटा बोला, अरे छोड़ ना राम प्रसाद, क्या करेगा जाना। तो बाप ने कहा, अरे बेवकूफ, अपने बाप का नाम लेता है। तो बोला, कल ही तो बोला था बाप मत बोलना, कैसे भी नाम लेते हैं। तो बेटा जो है वो लिटरली ले लिया, बाप ने जो बोला वो सच है, बाप नहीं बोल के नाम से बुलाया। हम लोग कई चीजें जो प्रभु बोलता है अपना अर्थ जोड़ना शुरू करते हैं, जैसा है वैसा ही लेना, मिलावट करने की आवश्यकता नहीं। प्रभु के वचन में सब कुछ है। किसी ने मुझसे कहा, क्या आप मानते हैं कि योना मछली के पेट में 3 दिन था और वो जिंदा आ गया वापस? मैंने कहा क्योंकि बाइबल में लिखी हुई है ये बात, इसलिए मैं मानता हूं। अगर बाइबल कहती कि मछली योना के पेट में था तो भी मान लेता। बाइबल की बातें गलत नहीं हो सकती, मैं लिटरली लेता हूं, जो लिखा है वो सही। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु तेरा धन्यवाद।
धन्यवाद हो। आज के सुबह में हम सबों को आशीष दे, अगुवाई कर और मदद कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैंने आपको कल बताया था कि मेरी जो सेवकाई थी वो मैंने शुरू की चर्च प्लांटिंग से, और 30 साल तक मैंने कलीसिया की स्थापना करने का काम झारखंड में रह करके, झारखंड बिहार में किया। करीब 24 कलीसियाओं का स्थापना हुआ, और उसके बाद उन सबको हाथ में उनको दे दिया, पास्टरों के हाथ में सरेंडर करके, और मैं बाइबल ट्रांसलेशन में लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि ये काम बहुत आवश्यक है। प्रभु का वचन लोगों के हाथ में जाना चाहिए। और 22 साल करीब लग गया मुझे, क्योंकि पहले तो मैं पास्टर भी था और ट्रांसलेशन भी कर रहा था। फिर जब छोड़ के इसमें लगा तो प्रभु के दया से मैं पूरी करके नया नियम पब्लिश कर दिया मगही भाषा में। लेकिन जब मैं ट्रांसलेशन मैंने शुरू किया तो सब लोगों ने कहा पहले किस गॉस्पेल से शुरू करोगे, विच गॉस्पेल यू आर गोइंग टू स्टार्ट विथ। और सबने एडवाइस दिया गॉस्पेल ऑफ मरकुस का सुसमाचार करो, छोटा है, 16 अध्याय का है, वो आपको जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैंने सर्वे किया और बाद में पता लगा नहीं, मरकुस भले छोटा है, शॉर्टकट जाते हैं लोग, जितनी जल्दी काम हो जाए। तो लोगों की रुचि जो है, अगर आपने मगध का नाम सुना है, जहाँ की ये भाषा बोली जाती है, मगही। मगध बहुत पुराना राज्य और बहुत सामर्थशाली राज्य था। आपने चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा, अशोका द ग्रेट, चाणक्य, ये सब मगध की पैदाइश मगध रीजन से थी। इसलिए जब मैंने पता किया तो ये लगा कि सब लोग इतिहास में बहुत पसंद करते हैं, हिस्ट्री। और तब फर्स्ट गॉस्पेल विच आई स्टार्टेड, जो पहली सुसमाचार मैंने ट्रांसलेशन किया वो था गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। द ल्यूक आई स्टार्टेड विथ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा और मैंने अध्ययन किया और रिसर्च किया तो लगा कि ल्यूक एक ऐसा गॉस्पेल है जिसमें प्रभु यीशु मसीह को एक संपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रकट करता है। और लूक मनुष्य का पुत्र हमेशा आप पढ़ेंगे लूक रचित सुसमाचार में। तो मैंने लूका का सुसमाचार की शुरुआत, और जब मैंने किया तो मैं आपको बताऊं, इतनी आशीष मिली मुझे। एक व्यक्तिगत तौर से जो रिलेशनशिप होता है यीशु मसीह का, वो एक अलग रूप देखने को मिला लूका का सुसमाचार। और जब मैंने यीशु मसीह के जीवन को एक प्रभु के रूप में तो है ही, संपूर्ण है, लेकिन एक मनुष्य के रूप में, एक आज्ञाकारी पुत्र के रूप में, एक दास के रूप में, एक प्रभु की पीछे चलने वाला, प्रभु के आदेश को पूरा करने वाला व्यक्ति के रूप में मैंने उसमें ज्यादा देखा। इसीलिए आज सुबह में लूका का सुसमाचार से पूरा लूका का सुसमाचार मैं सुबह में खत्म करना चाहता हूँ। तो अपनी घड़ी उल्टा करके रखना नहीं, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि समय से समाप्त करें। लेकिन एक चीज जो मैंने कहा, एक प्रभु के दास, हम सभी लोग प्रभु के सेवक हैं और सभी प्रभु के सेवक हैं। जिन्होंने भी प्रभु यीशु को अपना लिया है वो सब प्रभु के सेवक बन जाते हैं। और इसीलिए जैसा हमारा एक थीम है अल्फा का कि संपूर्ण हृदय से प्रभु के पीछे चलने वाला होना चाहिए। एक चीज आप याद रखो, प्रभु की सेवा करना तो दूर, एक प्रभु के योग्य विश्वासी जीवन बिताना भी अपने सामर्थ्य से संभव नहीं है। हमें रोज बरोज प्रभु के अनुग्रह की आवश्यकता है। ये मत कहना कि मैंने 3 साल पहले मुझे ऑर्डिनेशन किया गया और मैं डिग्री लेके कॉलेज से आ गया तो अब मैं सेवा करने के लायक हूँ।
नहीं, वो 3 साल वाला forget about your experience. We need the grace of God every day. रोज चाहिए। और यही गलती बहुत से सेवकों ने किया और वो आज कहीं नहीं है। इसीलिए आज सुबह में लूका रचित सुसमाचार से फटाफट आप निकाल करके पढ़िएगा। निकालिए लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21 और 22 पद। कोई पढ़िए बड़े बुलंद स्वर। लूका 3। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया, 3 अध्याय 21 पद। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था, तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यहाँ आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। अभी ये स्क्रिप्चर दिखाया गया था और इसका कोट उन्होंने किया। अब इसके पूरे गहराई में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जो शुरुआत ये है, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई का आरंभ, प्रभु के महिमा का प्रकटीकरण और अपनी सेवकाई जिस काम के लिए वो भेजे गए थे, शुरुआत जब उन्होंने की, और तब यहाँ से लिखा है, अभी हमने पढ़ा, उन्होंने बपतिस्मा लिया और बपतिस्मा लेने के बाद ऐसा बपतिस्मा बहुत सारे लोग ले रहे थे, लेकिन सबने प्रार्थना नहीं किया। नॉट एवरीबडी प्रे। यीशु ने प्रार्थना किया, और जब आप प्रार्थना करते हैं तो जवाब भी मिलता है। क्या मिला? पवित्र आत्मा उतर आया और आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूँ। इससे प्रसन्न। प्रियो, वचन लगातार हमें बातें करते रहता है। अभी अभी आपने सुना है, सबने बपतिस्मा लिया लेकिन प्रार्थना नहीं किया। सेवकाई की शुरुआत होने जा रही है, उस महान कार्य को करने के लिए यीशु को भेजा गया था। उसने कहा, पिता अब मैं तेरा काम शुरू करने जा रहा हूँ, लेकिन मनुष्य हूँ, संपूर्ण मनुष्य के रूप में मैं सेवा करूंगा, इसलिए मुझे तुम्हारी शक्ति और ताकत की आवश्यकता है। प्रार्थना किया और जवाब क्या मिला? पवित्र आत्मा उतर आया उस सामर्थ के साथ, और क्या हुआ? तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं अत्यंत प्रसन्न। जब प्रभु की सेवा करने के लिए हम लोग सोच लेते हैं, प्रभु खुश हो जाता है। प्रभु की सेवा करने वालों से प्रभु खुश होता है, लेकिन प्रभु की सेवा करने के लिए हमें प्रभु की सामर्थ चाहिए, प्रभु का अभिषेक चाहिए, प्रभु की अगुवाई चाहिए। और जब ये शब्द यहाँ आया, अति प्रसन्न हूं, ये मेरा प्रिय पुत्र है। डॉक्टर चेरियन बताएंगे आपको, ये शब्द प्रिय पुत्र, ये शब्द हुयोस, राइट, तो शब्द जो वर्ड यूज किया गया, छोटे बच्चे के लिए शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ प्रिय पुत्र। ये इस्तेमाल हुआ है बड़े बच्चे के लिए, who is ready to take the responsibility, एक जिम्मेदारी उठाने वाले के लिए। एक कोई 6 साल का छोटा बच्चा नहीं है जिसको कह रहा है मैं तुमसे खुश हूं, क्योंकि कितने साल का था यीशु मसीह जब ने बपतिस्मा लिया? एक एडल्ट है, एक वयस्क है और जिम्मेदारी लेने के काबिल है। तो हर एक जब जिम्मेदारी लेने के काबिल बेटा हो जाता है, तो उसका हक बनता है कि अपने पिता से अपने अधिकार को मांगे। और यीशु मसीह ने भी यही किया जब वो सेवा करने जा रहा है, और प्रभु तो तैयार है, पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देने के लिए। तो इसने कहा, पिता अब मुझे वो हक चाहिए, वो चीज मुझे चाहिए जो सेवा के लिए मुझे जरूरत है, और पिता तो खुश है देने के लिए। हालेलुया। आपको हर एक बच्चे को पवित्र आत्मा से सामर्थ्य भरने के लिए पिता खुश है, देने के लिए तत्पर है, जरूरत है कि हम मांगे। और जैसा मैंने शुरू में कहा, एक दिन काफी नहीं है। डोंट टेल मी दैट रिवाइवल मीटिंग यू वेर फिल्ड विद द होली स्पिरिट। बपटाइज हमें रोज की आवश्यकता है, रोज सामर्थ से भरना सीखो। अगर यीशु को आवश्यकता पड़ी
कि प्रभु से वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मांगे। लॉर्ड फादर फिल मी, एम्पावर मी, मुझे ताकत से भर दे ताकि मैं तेरी सेवा को अंजाम दे सकूं। प्रियो, कभी भी अपने बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से प्रभु की सेवा मत करो। बहुतों ने शुरू किया और आज वो कहीं नहीं है। पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य में की जाने वाली सेवा 58 साल तक चलती रही। अपने सामर्थ्य नहीं तो यीशु मसीह प्रभु तो खुश, उसने कहा बेटा मैं तो तैयार बैठा हूं देने के लिए। और पवित्र आत्मा उतर गया, सामर्थ्य से भर गया और यीशु निकल गया सेवकाई। हालेलुया, प्रियो ठहरे रहना। क्या लिखा था बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 8 में, प्रेरितों के काम 1:8 में, विश्वासियों के लिए जब पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और तुम मेरे गवाह होगे, दोगे नहीं लिखा, क्या लिखा? यू शैल बी, तुम मेरे गवाह ठहरे बनोगे। इन टोटलिटी, संपूर्ण रीति से तुम गवाही दोगे। केवल यीशु मसीह मार्ग सत्य जीवन है नहीं, तुम्हारे जीवन में भी मसीह दिखाई देगा और तुम्हें देख करके लोग कहेंगे यीशु मसीह का शिष्य है, यीशु मसीह का चेला है। हालेलुया। और तेरे पास आके कहेंगे क्या हुआ तुम्हारे जीवन में, मेरे जीवन में भी वो होना चाहिए। गवाह होगी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य। इसीलिए आज कलीसिया के सेवकों को अति आवश्यक है कि वो प्रभु के चरणों में बैठना सीखे, और क्योंकि प्रभु की इच्छा पूरी करना है, प्रभु के मार्ग में चलना है, प्रभु की सेवकाई को पूरा करना है, पूरे हृदय से उसके पीछे चलना है, तो प्रभु के सामर्थ्य पे निर्भर होना सीखना पड़ेगा। आज के संसार में लोग निर्भरता कम हो गई, अपने बुद्धि पर ज्ञान, अपने एक अनुभव पर ज्ञान, भरोसा हो गया है, प्रभु पर भरोसा घट गया। इसीलिए मैं कहता हूं करुणा की तारीफ मत करो, करुणा की तारीफ, प्रभु की करुणा। तो 2013 में अगर आपको याद होगा, पेपर पढ़ते हो गया, तो हमारे उत्तराखंड में एक बहुत बड़ा फ्लड है, केदारनाथ फ्लड। अगर आपने न्यूज़ सुना तो बहुत सारे लोग, हजारों लोग मर गए, हजारों लोग मर गए, बाढ़ में बह गए। तो एक दिन एक चर्चा चल रही थी, एक पंडित जी थे, वो मेरे पास, हम लोग बैठ के बातें कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सर आप तो यीशु मसीह को मानते हैं, लेकिन हमारे ईश्वर का सामर्थ्य देखिए। केदारनाथ में इतना फ्लड आया, इतनी बाढ़ आई, हजारों लोग मर गए, लेकिन हमारे ईश्वर को कुछ नहीं हुआ, हमारे भगवान को कुछ नहीं हुआ। मंदिर भी रह गया और भगवान जी भी रह गए। मैंने कहा हाँ सच बात है, तो मैंने भी पढ़ा है और सुना है, लेकिन यही तो फर्क है हमारे प्रभु यीशु में और आपके भगवान जी। तो बोला वो कैसे? हमने कहा वो खुद बच गए, भले 30,000 मर गए, हमारा प्रभु स्वयं मर गया। फर्क समझ में आया? एक ने स्वयं जान दे करके करोड़ों और अरबों को बचाया और बचा रहा है, और एक ने स्वयं अपनी जिंदगी बचा ली, भले 30,000 पंडित जी बिल्कुल चुप हो। मैंने आपको छोटा बनाने के लिए नहीं कहा, पर आपने छेड़ा इसलिए मैंने जवाब दिया। जो स्वयं के लिए जीता है, बाइबल में लिखा है, वो उसको खो देता है। हमारा जीवन अपने, यीशु का जीवन अपने लिए नहीं था, संपूर्ण जगत के लिए था। आपका जीवन भी संपूर्ण जगत के लिए होता है। और अगर जीना है प्रभु के लिए तो अपने सामर्थ्य से संभव नहीं है, संभव नहीं है। प्रभु की सामर्थ्य की आवश्यकता है। अब आत्मा से भर गया, प्रभु सेवकाई करने लगा,
हजारों लोग पीछे चलने लगे, बीमार चंगे होने लगे, मुर्दे जिलाए जाने लगे। लेकिन अकेले प्रभु से सलाह लेने वाला यीशु मसीह ने अपना व्यवहार नहीं बदला। 5 अध्याय उसका 15 और 16 पर, केवल लूका का सुसमाचार याद रखिएगा, चैप्टर 5 वर्स 15 and 16। परंतु उसकी चर्चा और भी फैलती गई। हाँ। और भीड़ की भीड़ उसकी सुनने के लिए हाँ। और अपनी बीमारियों से चंगा होने के लिए इकट्ठी हुई, परंतु वहां जंगलों में अलग जाकर प्रार्थना किया करता था। हाँ, अभी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मिल गया। अब यीशु मसीह की वजह से अकेले जाके अब फेमस भी हो गया। हजारों लोग, लाखों लोग, करोड़ों लोग पीछे चल रहे हैं, मुर्दे जिलाए जा रहे हैं, बीमार चंगे हो रहे, भीड़ की भीड़ आ रही है। लेकिन वो जानता था अपने प्रभु के साथ अकेले में बैठना क्या उत्तम है। प्रभु के साथ सलाह लेना, प्रार्थना करना, उसके साथ समय बिताना सबसे उत्तम बात। ये भीड़ की परवाह नहीं। सी प्रॉब्लम इज नॉट व्हेन यू सिट देयर, प्रॉब्लम इज व्हेन यू स्टैंड हियर। दिमाग में चढ़ जाता है, अरे मैं तो बहुत फेमस हो गया, मैं तो बहुत बड़ा प्रचारक हो गया, बहुत बड़ा गायक हो गया। प्रियो, दिस इज वेयर द डेंजर कम्स। प्राइड एंटर्स इन योर माइंड। घमंड चढ़ जाता है, मैं तो बहुत फेमस हुआ। वी नीड टू प्रे एवरी डे फॉर ह्यूमिलिटी। प्रभु जी मुझे नम्र बनाए रखना। अगर प्रभु के पीछे चलने वाला बनना है तो नम्र बनना सीखो। जितना अधिक प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, आपके चर्च में, आपकी कलीसिया में, आपके क्षेत्रों में, और नम्र हो जाना, नम्र हो जाना। नमन्ति फलीनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना न नमन्ति शुष्क काष्ठानि नमन्ते न मूर्खान च। कहते जब पेड़ों में फल भर जाता है तो डालियां झुक जाती। समझ गए? जब पेड़ में फल भरता है तो क्या होता है? डाली। फलदायी वृक्ष हमेशा नम्र हो जाता है, लेकिन जिसमें फल नहीं लगा, सूखी लकड़ी ऐसे खड़ी रहे। मैं नहीं झुकने वाला। कोई बात नहीं, ठंडी बढ़ने दो। समझ गए ना उसका इस्तेमाल क्या होगा? काट के लकड़ी को आग में जलाएं। तो जो फलदायी नहीं होते उनका अंजाम क्या होता है? समझ गया? जलाए जाएंगे। प्रियो, आप जलाने के लिए नहीं, फल देने के लिए बनाए। आपका जीवन फलदायी जीवन होना है, लेकिन ये तब होगा जितना फल भरे, जितना अधिक प्रभु इस्तेमाल करे, और नम्र हो जाना। जमीन मत छोड़ना। वर्जीनिया में रह के भी बड़ोदरा में आके बैठे हैं भाई, जमीन से जुड़े हैं। हमारे पास्टर बेनी की बात कर रहा हूँ। क्यों जमीन में बैठे? क्योंकि जो जमीन पे बैठा है ना, उसे गिरने का डर नहीं होता। हालेलुया। जितना ऊंचा बैठोगे गिरने का डर है। जो जमीन पे बैठेगा तो गिरेगा ही, तो कितना गिरेगा, कितना चोट लगेगा। जमीन ना छोड़ना, नम्रता धारण करना। मैंने बोला था ना, समटाइम पीपल से, "Oh, brother, you don't know me. I'm very, very humble, you know. I'm proud to be humble. So humble, मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता." अरे वाह, इसमें घमंड नहीं दिख रहा आपको? इतनी नम्रता। और पत्थर भी खाओगे। जब जमीन पे बैठोगे, फलदायी वृक्ष पे ही तो लोग पत्थर मारते। सूखे पेड़ पे कोई पत्थर मारेगा तो उसको पागल बोले। इसलिए जब आपका जीवन फलदायी जीवन होगा, पत्थर भी आप पर लगेगा, गालियां मिलेगी, ताने मिलेंगे, चोट पहुंचाएंगे। खुश होना। हालेलुया। खुश होना। हमारे प्रभु को लोगों ने क्या क्या नहीं कहा। अकेले किसने प्रार्थना कर रहा? क्या निवेदन है परमेश्वर से? प्रभु मुझे नम्र बनाए रखना। भीड़ को नहीं देख रहा, प्रभु को देख रहा। सेवकाई को मत
देखो, प्रभु को देखो, क्योंकि जो कुछ भी आपके जीवन के द्वारा हो रहा है वो प्रभु करवा रहा है, उसकी कृपा से हो रहा है, हमारे ज्ञान सामर्थ्य से कुछ नहीं। लर्न टू गिव ऑल द ग्लोरी टू हिम, सारा आदर उसे देना सीखिए। आजकल क्या होता है, कोई एक छोटा सर दर्द को भी प्रार्थना करके चंगा कर दिया, दूसरे दिन हीलिंग मीटिंग रख देता। हीलिंग मीटिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको। मेरे भाई, मैंने 40 साल की सेवकाई में प्रभु के पास आने के बाद मैंने बहुत तेल पानी बेचने वालों को देखा, हमारे विश्वासी लोग भी, प्रभु माफ करे, लेकिन जो मैंने स्थिति देखी, बनिया की दुकान बना के रख दिया इसका। सारा कुछ प्रभु करता है, नाम अपना करते हो। अरे मेरे जैसे राम मलिक सिंह 1 लाख रोज पैदा हो कर सकता है परमेश्वर, अगर मेरे अंदर आ जाए कि मेरे जैसा प्रचारक नहीं, मेरे जैसा टीचर नहीं, मेरे जैसा गायक नहीं, प्रभु 1 मिनट में गूंगा बना दे। इसलिए जो कुछ भी तुम हो उसको महिमा दे। नमन्ति फलेनु वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना, न नमन्ते शुष्क काष्ठानि नमन्ते नाम। मूर्ख लोग कभी जपते नहीं। मूर्खों के लिए क्या कहा गया? काव्य शास्त्र विनोदेने कालो गच्छति धीमितां, व्यसनेने च मूर्खाणां निद्रया कलेन वा। विद्वानों का समय, जो ज्ञानवान हैं, उनका समय पढ़ने लिखने में और प्रभु के साथ चर्चा करने में व्यतीत करता है, और मूर्ख झगड़ने में और सोने में व्यतीत करता है। ऐसा नहीं होता है क्या? उसका कुछ काम ही नहीं है। ज्ञानवान बनो, और वो ज्ञान जो नम्र बना देता है। विद्या ददाति विनयम, ज्ञान नम्र बनाता है। सेवकाई में नम्रता धारण करना। कितना भी इस्तेमाल हो जाओ, बड़े बड़े, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, नाम मैं नहीं बताऊंगा, शुरुआत तो किया था बहुत बढ़िया। इट्स नॉट हाउ यू बिगिन, हाउ यू स्टार्ट, हाउ यू एंड। अंत कैसा हो रहा है उस पर देखा जाएगा। बी फेथफुल टिल एंड। इट्स नॉट हाउ यू स्टार्टेड, शुरुआत कैसे कर रहे हो। जल्दी खत्म करना है। चैप्टर 6 अध्याय। सो प्रेड फॉर होली स्पिरिट, प्रेड फॉर ह्यूमिलिटी, नम्रता के लिए प्रार्थना किया। नाउ 6 अध्याय 12-13 पद पढ़िए। उस दिनों में वहां पहाड़ पर प्रार्थना करने गया, और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। बस फिर प्रभु के पास पहुंच गया। प्रभु के पीछे चलने वाला, सेवा करने वाला अपने प्रभु से दूर नहीं रह सकता। दिन भर काम करता, पूरी रात प्रार्थना करी उसने। किस लिए प्रार्थना करी? अगला वाला पद में देख लीजिए। जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उसको प्रेरित कहा। बहुत बड़े निर्णय लेने के लिए। प्रे बिफोर टेकिंग मेजर डिसीजन, बड़ा निर्णय लेने के लिए he prayed, Father, tell me who are those 12 people? कौन है वो 12 लोग जिसको मैं चुनूं तेरी सेवकाई को पूरा करने के लिए। सारे जगत तक सुसमाचार पहुंचाना है, अकेले संभव नहीं है। प्रभु जी, 12 लोग कौन है? पूरी रात बिफोर टेकिंग डिसीजन। हाउ मच वी प्रे बिफोर टेकिंग डिसीजन। निर्णय लेने से पहले कितना प्रार्थना करते। हम तो निर्णय ले लेते हैं और फिर प्रभु को कहते हैं, प्रभु मुहर लगा, स्टैंप लगा दो प्रभु, ये मैंने सोचा। ज्यादातर लोग ऐसे ही होते। जैसे अभी पास साहब ने बताया, हमारे डॉक्टर चिड़ियन ने बताया, इधर भी देखा, उधर भी देखा, उधर भी देखा, पहले से छांट रहा है, चुन रहा है, और कहता बस पसंद तो कर लिया, मुहर लगा दे। कई लोग आते मेरे पास, खास करके बच्चों की शादियों में। मेरी बेटी की शादी है पास्टर, परंतु लड़का जो है ना वो विश्वासी नहीं। अच्छा, तो क्या चाहते आप?
प्रार्थना करिए, शादी तो करना ही है। अच्छा, कर लो। अब तो अविश्वासियों की शादी वैसे ही है जैसे कोई मेढक और गिरगिट की शादी कर, साथ में रहेंगे क्या दोनों? एक पानी में जाएगा, एक पेड़ पे चढ़ जाएगा। तो अविश्वासी का निर्णय ऐसा ही होगा। कर लिया, कुछ दिन बाद फिर आया, पास्टर मेरे बेटी के लिए प्रार्थना करिए, दामाद के लिए। क्या हो गया? थोड़ा सीधा है। अच्छी बात है भाई, ठीक है प्रार्थना करेंगे। कुछ दिन बाद आया, बहुत तकलीफ में है पास्टर, प्रार्थना करिए। क्या हो गया? मेरी बेटी को मारता है। अब कभी कभी लगता है कह दूं अच्छा हो, लेकिन पास्टर को ऐसा कैसे बोल रहे? प्रार्थना कर। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? प्रभु को स्थान नहीं दिया। हमेशा निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करना चाहिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। निर्णय करना हमें नहीं आता, प्रभु के साथ बैठना नहीं आता। और लेट मी टेल यू, व्हेन यू डिसाइड आफ्टर कंसल्टिंग द लॉर्ड, स्पेंडिंग टाइम विद द लॉर्ड, प्रभु से समय बिताने के बाद जो आप निर्णय लेंगे, आप कभी पछताएंगे नहीं पछताएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु को आवश्यकता पड़े पूरी रात प्रार्थना करने की, हमें और आपको कितनी आवश्यकता? लॉर्ड टेल मी व्हाट शुड आई डू। प्रभु मुझे मेरी अगुवाई कर। लर्न टू सीक हिज फेस बिफोर टेकिंग डिसीजन। निर्णय लेने से पहले प्रार्थना करना सीख। प्रभु मुझे तेरे मार्ग में चलना है, पूरे दिल से चलना है, लेकिन मार्ग का अगुवाई तू कर। एक बार मूसा को परमेश्वर ने कहा तू जा, सफलता तुझे मिलेगी। प्रभु ने कहा नहीं, जब तक तू आगे नहीं चलेगा मैं नहीं चलने वाला। तू आगे चल, मैं पीछे चल। कितनी नम्रता है, नम्रता है। बॉम्बे में कभी आप जाओगे, गए भी हो, एक जगह है, मंदिर बड़ा है, वहाँ पे एक बुढ़िया बैठी रहती है और इतना घास नहीं, और घास और बगल में एक गाय भी रखती है। लोग जाते हैं, पैसे देते हैं उसको, और उससे एक टुकड़ी घास लेके उसकी गाय को खिलाते। मैं बहुत ध्यान से सोच देख रहा था, मैंने कहा बहुत अच्छा बिजनेस है भाई। गाय उसकी, घास उसकी, और घास खिला के और उसको पैसे भी मिले। I was reminded of Moses' mother. मूसा की माँ का नाम याद है? हाँ, क्या था? यूकेबेद। मुझे उसकी याद आ गई। वो मूसा को दूध पिलाती थी और उसके बदले में उसको पैसे मिलते थे। Have you heard? किसी पत्नी को पूछो कि उसका तुम्हारे पति ने पैसे दिए दूध पिलाने के अपने बच्चे को, वो कहा क्यों पैसा देगा भाई, मेरा अपना ही बच्चा है। अगर पति से पैसा मांगू तो मार खाऊंगी। लेकिन मूसा की माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए पैसे मिल रहे हैं। Christians are like Moses' mother. मूसा की माँ की तरह है आप। प्रभु की सेवा करो, जीवन सुधर गया, स्वर्ग भी मिलेगा और बाद में प्रभु इनाम भी देगा। हालेलुया। मसीही जीवन अद्भुत जीवन है, अद्भुत जीवन है प्रियो। इस जीवन के जैसा दूसरा जीवन प्रभु ने पूरी रात बिताई, प्रार्थना करके निर्णय लिया और कभी पछताया नहीं। 9 अध्याय 18 से 20 तक पढ़िए। चैप्टर 9 वर्स 18 to 20। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और कोई एलिया, और कोई यहाँ की पुराने भविष्यवक्ताओं में से कोई जी उठा है। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उत्तर दिया, परमेश्वर का मसीह। सुना आपने? Prayed for Holy Spirit, prayed for humility, prayed for this time of decision. Now what he is praying for? चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? अरे प्रभु कहते तुम तो बहुत यूहन्ना बपतिस्मा दाता। अब यूहन्ना के बारे में स्वयं यीशु मसीह ने गवाही दिया। जीसस टेस्टिफाइड अबाउट हिम। ऑल दोज हू आर बोर्न ऑफ वुमेन, जितने भी स्त्रियों से जन्मे हैं उन सब में यूहन्ना बपतिस्मा दाता श्रेष्ठ है, यीशु ने कहा। पर यीशु मसीह तो उससे भी ऊपर। उसने कहा अच्छा हो एलिया पुराने भविष्यवक्ता। यीशु मसीह ने कहा अच्छा छोड़ो, रहने दो, तुम बताओ क्या कहते हो? अब पतरस ने कहा, Thou art the Christ, Son of the living God. And Jesus said, wow, what a revelation, Peter. You are fit to become first pope. पहला पोप बनने के योग्य तुम ही हो। नहीं समझे आप? दीदी जीसस से तुम महान हो भी, बड़ा ज्ञान मिल गया तुझे। अगर आप मैथ्यू 16 पढ़ेंगे, मत निकालो। वहां जब पतरस को पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं, उसने कहा तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। यीशु ने कहा मांस और लहू ने तुझ पर प्रकट नहीं किया है, परमेश्वर ने प्रकट किया है। क्रिश्चियनिटी इज नॉट अ रिलीजन, इट्स अ रेवलेशन। ये प्रभु का प्रकाश है जो हम पर उतरा और हमने यीशु मसीह को पहचाना। अभी तक कुछ लोग यीशु मसीह को मिशन डायरेक्टर समझते, अभी तक यीशु मसीह को रोटी खिलाने वाला समझते, चंदा करने वाला समझते हैं, महापुरुष समझते हैं। जब प्रभु का प्रकाश मिल जाता है तब प्रभु लोग समझते हैं यीशु मसीह इस जगत का अकेला उद्धार करता है। एक रिवलेशन है, ये आप अपने ज्ञान से नहीं जान सकते। यीशु को जानना है, ये प्रभु की कृपा है। एक बार मैं ओएम में था तो किताब बांट रहा था दरभंगा में। दरभंगा बिहार में एक जगह है। तो यीशु मसीह के बारे में बता रहा था। एक आदमी आया, उसने कहा मेरे पास यीशु मसीह है। तो उन्होंने कहा हो सकता है कोई किताब दिया होगा, कैलेंडर होगा। बोला हाँ मेरे घर में रखा, जो आप बोल रहे हैं यीशु वो मेरे पास है। हम लोग 3 लोग थे और हम लोग गए उनके घर। चलो भाई ले चलो। घर में गया, एक बक्सा खोला, उसमें से दिखाया क्या था मालूम है? उषा मशीन सिलाई वाला। मैं यीशु मसीह बोल रहा हूँ, उषा मशीन समझ रहा है। कई बार हम लोगों को समझा नहीं था। ये हुआ, मैं और हमारे भाई मार्कुस चाको वो साथ में थे, उन्हीं के टीम में था वो में। और मैं देख के सिर पिटिया। सोचो इतना समझाने पर लोग नहीं समझते। जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो जाए आप प्रभु के पीछे नहीं समझ सकते, प्रभु को नहीं जान सकते। पतरस ये तेरे भेजे की उपज नहीं है, परमेश्वर ने तुम पर प्रकट किया है। हालेलुया। आज यहाँ अगर आप बैठे हो ना, अगर प्रभु के 2 शब्द बोल देते हो, उसकी कृपा मान, कृपा मान। उसने प्रकट। आज हमारी प्रार्थना होना चाहिए प्रभु अपनी रेवलेशन, अपना प्रकाश हमारे देश पर चमका। हमारे देश में भक्तों की कमी नहीं, हमारे देश में लोग भक्ति के खोजी रहे। हर जगह आज से नहीं 400 साल पहले कबीर ने लिखा, 7 समंद की मसी करो लेखनी सब बन रहा है, धरती सबका गद करो हरि गुण लिखा न जाए। जंगल के लकड़ पेड़ों को कलम बना दो, समंदर के पानी को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो और ईश्वर की महिमा लिखो तो लिख नहीं पाओगे। उसने कहाँ बाइबल पढ़ी थी? ये तो बाइबल की बात है।
छीटा सत्य का, प्रेम का, भक्ति का हमारे देश में बहुत आवश्यकता है, उस रेवलेशन का, उस प्रकाश का। इसीलिए ऋषि मुनियों ने प्रार्थना किया, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतमगमय, असतो मां सद्गमय। असत्य से सत्य में ले चलो, मृत्यु से जीवन में ले चलो, अंधकार से प्रकाश में ले चलो। प्रियो, प्रार्थना करो कि हमारे देश पर प्रभु की कृपा हो जाए। अरे प्रार्थना करो हमारे हर एक समाज में वो प्रकाश उतर आए। चैप्टर 9 वर्स 28। इन बातों के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। जब वह प्रार्थना कर ही रहा था तो उसके चेहरे का रूप बदल गया और उसका वस्त्र श्वेत होकर चमकने लगा। हाँ, देखो प्रार्थना का असर, प्रभु के इच्छा को जानने का असर, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में समय बिताने का असर। प्रेड फॉर होली ह्यूमिलिटी, प्रेड फॉर होली स्पिरिट, प्रेड फॉर डिसीजन, प्रेड फॉर ट्रांसफिगरेशन। परिवर्तन हो गया। बिफोर दैट ही प्रेड फॉर रेवलेशन। और जब उसका रूपांतर हुआ, चेलों ने कहा, अरे ये क्या है? प्रार्थना मनुष्य को बदल देगा। चेहरे का रूप चमकने लगा। प्रार्थना में प्रभु के साथ जब बैठोगे, आपका जीवन, आपका चेहरा चमक जाए। चेहरा चमकने के लिए फेयर एंड लवली लगाने की जरूरत नहीं। क्या जरूरी है? प्रिय प्रभु के दासों, प्रभु के साथ बैठना सीखो। मैंने विलियम कैरी के बारे में पढ़ा। वो एक बार जब वो प्रार्थना में बैठे थे और उनके साथ एक बाइबल ट्रांसलेटर थे जो साथ में मदद करते थे, और जब वो प्रार्थना कर रहा था, घंटों तक कुछ नहीं बोला, चुपचाप। और वो आदमी चुपचाप एक कोने में बैठा। घंटों बाद केवल मुंह से निकला, प्रभु, और ऐसा लगा उसका चेहरे का रंग चमक गया, तूफान आ गया कमरे में, परमेश्वर की उपस्थिति भर गई। प्रियो, prayer changes things, but also prayer will transform the person. व्यक्ति को बदल देगा। लेकिन अपने मूल्यांकन करना, कितना समय हमने बिताया प्रभु की उपस्थिति में अकेले बैठकर। आप क्या सोचते हैं 58 साल की सेवकाई ऐसी स्थिर है? हाँ, लोग मलाई देखते हैं दूध के ऊपर, आग पर दूध कितना खौला है उसको नहीं देखते। कितना आग खौलाया गया, उनकी कितनी आंसू, वो दोनों पति पत्नी जब केरल से आए होंगे, कितना आंसू बहाया होगा, उसको आपने नहीं देखा। 58 साल की सेवकाई ऐसे ही नहीं खड़ी है, वो आंसुओं से सींचा गया। प्रियो, प्रेयर विल ट्रांसफॉर्म, चेंज कर देता, बदल देता। प्रभु मुझे बदल, ये प्रार्थना होनी चाहिए। प्रभु मुझको बदल। हम लोग प्रार्थना करते रहे, प्रभु उसको बदल, उसको बदल, उसको बदल। अरे कभी अंदर भी देखो और बोलो, प्रभु मुझे बदल। जैसे मैं चल रहा हूं तेरे पीछे, पूरे हृदय से नहीं चल रहा प्रभु, पूरे हृदय से चलना है, पूरे हृदय से सेवा करना है प्रभु, पूरे हृदय से समर्पण करना नहीं हो रहा प्रभु। लेकिन अंदर झांकेंगे तब पता चले। इसीलिए जब आज बड़े बड़े सेवकों की सेवकाई को देखते हो तो ये मत देखना कि आज उसकी सेवकाई कहाँ से इतनी सामर्थ्य हो गई। प्रभु की सेवा के उसको ये देखना कितना आंसू बहाया, कितना रोया। मैंने प्रभु के दास के बारे में पढ़ा जो केरल से आए थे, इंदौर में सेवा करते थे, पास्टर शैमुअल, आपने शायद उनका नाम सुना होगा। और वो चले गए इस कोविड के समय में। एक दिन में पति पत्नी, एक हफ्ते के अंदर पति पत्नी बेटा तीनों चले गए।
मैंने उनके यहाँ गई, मैं जाकर के मैंने सेवकाई किया और उन्होंने कहानी सुनाई। दिन में सड़क बनाते थे, सिर पे चारकोल और पत्थर बजरी धोते थे और रात को प्रचार करते थे। जगह जगह में सेवकाई शुरू करी और जो पास्टर दास आते थे उनकी भी सेवा करते थे। दिन भर सड़क बना, हस्बैंड एंड वाइफ, पति पत्नी काम करते थे सड़क बनाने में और शाम को सेवा करते थे। आज उनकी सेवकाई कितनी प्रभु ने आशीष दी। प्रियो, मैं क्या कह रहा हूं, पेड़ की ऊंचाई मत देखो, कितना जड़ में अंदर गया है उसको देखो। अरे आपकी प्रार्थना, आपके जीवन, मुझे बदल। 11 अध्याय 1 और 2 पर, चैप्टर 11 वर्स 1 and 2। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हाँ, अब देखो, यीशु ने कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं बोला, मेरे जैसा दुआ करो, मेरे जैसा प्रार्थना करो, मेरे जैसा चलो। चेलों ने देखा, जब देखो ये प्रार्थना करते रहता है, जब देखो अकेले में प्रभु से पूछते रहता है। तो क्या बोला? चेलों ने कहा, प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को सिखाया है, मुझे भी सिखाओ। Praying, we need to pray for inspiration. Lord, make me inspiration, help me to inspire people, not by saying things, by doing things. केवल बोल के नहीं, करके मैं लोगों को प्रेरित करता हूं। हमारे जीवन को देख करके लोग प्रेरित, क्या कहा गया था, किसी ने प्रचार किया, मुझे याद नहीं आ रहा है, यू आर द लिविंग एपिस्टल्स ऑफ क्राइस्ट। मसीह के तुम जीवित पत्री। किताबें तो पढ़ते हैं लोग, आपको और हमें पढ़ना चाहिए। क्या जो मैं बोलता हूं वो है क्या मेरे अंदर? प्रेम का प्रचार करता हूं, प्रेम है क्या मेरे अंदर? नम्रता का प्रचार करता हूं, नम्रता है क्या मेरे अंदर? पवित्रता का प्रचार करता हूं, पवित्रता है क्या मेरे अंदर? छुटकारे का प्रचार करता हूं, क्या मेरा छुटकारा हुआ है? इंस्पिरेशन, वी कैन नॉट इंस्पायर दिस वर्ल्ड। इस दुनिया को हम प्रेरित बोल करके नहीं, कर करके करेंगे। और प्रभु के दासों ने अपने जीवन से दिखाया है। हालेलुया, जीवन से दिखाया। सिखा प्रभु, मुझे भी प्रार्थना करना, काश हमारे बच्चे, हमारे पड़ोसी, हमारे समाज के लोग आके हमसे कहें, जैसा आपका जीवन है वैसे ही मेरा भी जीवन होना चाहिए, आपके जैसा बनना चाहता हूं। Is my life an inspiration to the people? क्या लोगों के लिए हमारा जीवन प्रेरणा का स्रोत है? प्रियो, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। कब तक धोखा दोगे? हाँ, प्रभु से चिट्ठियां आती हैं, बाल सफेद होने लगा, बेटा तैयारी कर ले। तो हम कहते, अच्छा मैं धोखा दे दूंगा, गोदरेज का इस्तेमाल, बाल काला कर दिया। अभी तो मैं जवान हूं। अच्छा, दांत हिलने लगे, दूसरी चिट्ठी आ गई, बेटा तैयारी कर ले, नकली दांत लगा ली। कहां? अभी दांत तो हैं। झुर्रियां पड़ने लगी। अभी मैंने सुना है कि लोग इसको भी काट पीट के बराबर डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं बराबर। लेकिन किसी न किसी दिन तो पोल खुल जाएगी, खुल जाएगी किताबें, जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा।
खुल जाए। एक आखिरी पद पढ़िए, 22 अध्याय 31 पद को पढ़िए। 22 अध्याय पढ़िए, लूका का सुसमाचार। समौन, हे समौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे और अपने भाइयों को स्थिर करना। उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी रह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मूर्ख बात न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। आगे 40 पद को पढ़ो। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। सुना, pray that you may not fall in temptation. Pray for Holy Spirit, pray for humility, pray for inspiration, pray for decision, pray for revelation. Now he said, pray that you may not fall in temptation. परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करो। हम जब कब प्रार्थना करते, जब परीक्षा में पड़ जाते, प्रभु बचाओ, प्रभु कहता है मरो। मैंने तुम्हें सिखाया, उसका उल्टा करते हो। मैंने कहा था परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना करना। क्या सिखाया? हे प्रभु, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। पर हम लोग क्या करते, बुराई कर लेते, तब कहते परीक्षा से बचा। और हम जानते हैं कि क्या हुआ अंत में। जब वो प्रार्थना कर रहा था, वो जानता था प्रभु यीशु मसीह के पीछे संपूर्ण रीति से चलना क्या होता है, आसान नहीं है। गेत्सेमनी के बगीचे में जब वो प्रार्थना कर रहा था, लिखा है उसके पसीने खून बनकर टपकने लगे, और उसने एक क्षण के लिए प्रार्थना किया। जो ध्यान से सुनना, शैतान कान में आके फुसफुसा रहा है, तू क्यों मर रहा है, तूने तो कोई पाप नहीं किया, बड़ा कठिन रास्ते हैं, कांटों का ताज पहनाएंगे, पसली में भाले मारेंगे, पैरों में कील ठोक देंगे, चेहरे पे थूकेंगे, क्यों मरना चाहता है? यीशु ने प्रार्थना किया, पिता अगर संभव हो तो एक कटोरा मुझसे हटा। What he was saying indirectly, God, if possible, remove this cup, make some other way for salvation. कोई और मार्ग से, कोई और यत्न से जगत का उद्धार करा दे। अब यीशु मसीह को पता था वो किस आया, क्यों आया था दुनिया में, उसको मालूम था मरने ही तो आया है। एक क्षण के लिए शैतान मुस्कुराने लगा, अरे my trick is working. He is saying not, Father, remove this cup. That means, Lord, हमें ये दुख दर्द से गुजरने मत दे। परमेश्वर ने अपना मुंह बंद रखा, और दूसरे पल शैतान का मुस्कुराहट दुख में बदल गया, जब यीशु ने कहा, परंतु पिता, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी। Satan was defeated right in the Gethsemane. बगीचे में ही हार हो गई उसकी, जब यीशु ने कहा, मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा। प्रियो, आपके आसपास आसान दिन नहीं आने वाले, और कठिन दिन आने वाला है। पूरे हृदय से प्रभु के पीछे चलना आसान नहीं होगा। प्रभु की सेवा करना, भक्ति करना, एक भक्ति का जीवन बिताना आसान नहीं होगा, और कठिन दिन आने वाले हैं। लेकिन जब आप कहोगे, प्रभु मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी, जब आप कहेंगे, प्रभु मुझे तेरी ताकत चाहिए, तेरी नम्रता चाहिए, तेरी सलाह चाहिए, तेरा प्रभु जी वो सामर्थ्य दे, रेवलेशन चाहिए, तेरे ताकत से मैं सब कुछ कर सकता, प्रभु आपको वो देगा। लेकिन क्या आप मांगते हो? सभी आंखें बंद,
लेट अस क्लोज एवरीवन, सभी लोग। बहुत देखा दूसरों को, कभी अंदर भी देखो, अंदर झांक के देखना सीखो। ईमानदारी से हर एक विश्वासी यहां जो बैठे हैं, हर एक पास्टर जो बैठे हैं, अंदर झांकना। क्या आपने नम्रता के लिए प्रार्थना की? क्या हर निर्णय से पहले प्रार्थना किया? क्या आपने परीक्षा में पढ़ने से पहले प्रार्थना किया? क्या आपने केवल और केवल प्रभु के लिए ही काम किया? आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है प्रियो? अगर प्रभु ने आपसे बात किया है और आपको लगता है कि नहीं, मेरा प्रार्थना का जीवन बदलना चाहिए, जैसा है वह सही नहीं है, आज निर्णय का समय, आज निर्णय का समय है। अगर आप कहना चाहते हैं हाँ मैं बदलना चाहता हूं, मेरा प्रार्थना का जीवन सुधारना चाहता हूं, अपना दाहिना हाथ उठाना, मैं प्रार्थना करूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह हालेलुया, हालेलुया। मैं भी आपके साथ अपना हाथ उठाता हूं और लेट अस ऑल स्टैंड टुगेदर। हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रबशला रबशला, हालेलुया। मुंह खोलना, अपने जो दिल की बात है प्रभु को बोलो। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु, हमारे प्रियो को देख जो तेरे सामने खड़े, इनकी दिल की चाहत को तू जानता है, तू ही केवल जानता है। इन पर दया, एक एक को आशीष दे। प्रथम